वेलकम टू टॉप लर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 26 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब की माप के लिए। आगे स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में। आगे कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय गति की जांच। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय गति की जांच के लिए। आगे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। आगे मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। आगे रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापक। आगे रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप। आगे फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का मापक। फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का मापक। आगे एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप। एनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप। एनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप। आगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता की माप। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय की आर्द्रता की माप। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता की माप। आगे सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र में। आगे सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं को कोणीय दूरी की माप। सेक्सटेंट प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं को कोणीय दूरी की माप। आगे आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी। आगे क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप। आगे टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की गति मापने में। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की गति मापने में। आगे सिफ्गोमैनोमीटर
सिफगैमोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब का मापक। चलिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक की ओर देखेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कीजिए, नहीं बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।